निर्मला उपन्यास के 3 भाग आप सुन चुके हैं। अब आप चौथे भाग की व्याख्या सुनने जा रहे हैं। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपने दुर्अवस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार रहे। झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपने बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और माँ से कई सवाल पूछी। माँ, बारात कब आएगी? सबके घर तो बारात आती है, हमारे घर बारात क्यों नहीं आती माँ? कल्याणी पहले तो उसे झिड़कती है, फिर शांत होकर सब सच बताती है। कृष्णा सच सुनकर माँ से कहती है, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती, यह तो खुश होने की बात है अम्मा। तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी को कृष्णा के इन भोले शब्दों में समस्या का समाधान मिल जाता है और मन ही मन सोचती है, अरे हाँ, यह तो सचमुच प्रसन्न होने की ही बात है। ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत न थी, अच्छे वर की ज़रूरत न थी। अभागिन को अच्छा वर कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना ही था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था। यह रूपवती है, गुणशाली है तो हुआ करे, दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष बन जाते हैं। कल्याणी पंडित मोटेराम से कहती है कि निर्मला के लिए जल्द से जल्द वर ढूंढे। पंडित मोटेराम 2-1 दिन में ही अलग अलग 5 वरों का जिक्र करते हैं, जिसमें कोई 1000 रुपये मांगता है तो कोई 2000 मांगता है, कोई 3000 मांगता है। लेकिन कल्याणी के पास इतना पैसा कहाँ, दहेज देने के लिए इतना पैसा कहाँ। एक 5वां वर भी था, जहाँ लेन देन का झगड़ा नहीं था। लड़का वकील था, उम्र 35 साल थी, 300-400 की आमदनी थी, पहली स्त्री मर चुकी थी, उसके 3 लड़के भी थे, जाति मकान था, कुछ जायदाद भी थी। बहुत सोच विचार के बाद कल्याणी मोटेराम से कहती है, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब से रिश्ता पक्का कराइए। आयु कुछ अधिक है, 35 साल का आदमी कोई बूढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग में सुख भोगना बदा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। इस तरह एक मजबूर माँ अपनी 15 साल की बेटी निर्मला का विवाह 35 साल के अधेड़ उम्र के विदुर से कराती है। इस तरह प्रेमचंद जी यहाँ हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दहेज प्रथा समाज की कैसी कुप्रथा है, जो अजगर का रूप धारण कर मासूम गरीब लड़कियों को
निगल जाती है।